आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस देखने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में ख़ास बात यह है कि आईआईटी और इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का दोनों एक साथ लग के हैं। मतलब आईआईटी का राइट साइड में है और आगे की तरफ है, और अगर आप साइंस का देखेंगे तो ये जो पीछे साइड बिल्डिंग दिखेगी ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस है। वहीं पे बीएससी थर्ड ईयर की क्लासेस चलती हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल्स वगैरह के लिए भी आपको यहीं पर आना पड़ता है। देखो, वैसे तो कंप्यूटर साइंस का नाम सुनते ही एक है ना मन में ऐसा आता है कि हाँ कुछ बहुत अच्छा सा होगा, आईआईटी का अच्छा है। लेकिन साइंस का मैंने जब देखा तो मुझे कुछ उतना खास नहीं लगा। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री देखो इतना बड़ा है, बॉटनी है, एग्रीकल्चर के हैं, लॉ फैकल्टी है, तो मतलब वैसा नहीं लगा। लेकिन अगर आप बात करेंगे एकेडमिक्स में, तो एकेडमिक्स में कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा है। सभी को वहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए और बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में। दूसरी चीज़, कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। कट ऑफ पे वीडियो मैंने बना दी है, उसको आप लोग देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के साथ आप 3 कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, स्टैट्स, मैथ और फिजिक्स। ठीक है, सबसे खास बात यह है कि स्टैट्स और मैथ वाली जो कॉम्बिनेशन है उनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। सीट बहुत कम है, 23 सीट्स हैं सिर्फ मेन कैंपस में। और एमएमवी के लिए आप वो मेरी डिटेल में वीडियो देख सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वो रास्ता जाता है अंदर की तरफ दो छोटे छोटे मतलब बने हुए हैं डिपार्टमेंट, उन्हीं में आपकी क्लासेज और प्रैक्टिकल ये सारी चीज़ें चलती हैं। कंप्यूटर साइंस का एक इंटरव्यू वीडियो भी जो स्टूडेंट्स का था वो भी मैंने अपलोड कर दिया था, उसमें भी आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स ने यही बोला था कि मतलब मोस्टली खुद ही पढ़ना पड़ता है। तो देखो यार, ये तो कॉलेज की सच्चाई है ना। आप इससे कैसे डिनाई करोगे कि मतलब मोस्टली सारा प्रोफेसर ही आपको पढ़ा देंगे, है ना। प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, आप उनसे एक बार डिस्कस करेंगे तो आपको पता लगेगा। लेकिन क्योंकि आपको पता है रिसर्च में यहाँ प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन थ्योरी तो आपको खुद ही कंज्यूम करनी पड़ेगी। थ्योरी वो आपको पढ़ाएंगे, वो आपको एक रास्ता दिखाएंगे, बट मोस्ट ऑफ दी थिंग्स आपको पढ़नी पड़ती हैं। आप किसी भी कॉलेज में जाके देखिए, है ना। आप ये नहीं बोलेंगे प्राइवेट इज़ मोर बेटर देन बीएचयू, ऐसा कभी नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि आपको पता है बीएचयू सिर्फ एक एकेडमिक्स में ही नहीं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हो, चाहे आपका लाइब्रेरी हो, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, एक वीटी है, और भी मेडिकल की सुविधाएं फ्री में मिलती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें, इतना लार्ज कैंपस है, इतना अच्छा कैंपस है, हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल चीप हैं बहुत, आपका पैसा ज़्यादा नहीं खर्च होता है, फ़ीस इतनी कम है। तो मैं कितने पॉइंट्स आपको गिनाऊँ कि आप बोलो कि बीएचयू इज़ मोर बेटर देन ऑल यूनिवर्सिटीज़, है ना। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो ये है मेरे भाई कि आप एडमिशन लें, और जैसा आपको सीयूटी 2026 देना है, आप अभी पीसीएम लगेगा, है ना। केमिस्ट्री की जगह आप बहुत सारे सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस से हो या स्टैट्स हो, इस तरह के। फिजिक्स मैथ कंपलसरी होता है। क्लास 12 का क्राइटेरिया ये रहता है 50% आपके बोर्ड्स में 50% से ऊपर होने चाहिए। और फिर आपके जो डोमेन सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उनमें भी 50% ईच सब्जेक्ट में होने चाहिए, है ना। 50% से ज़्यादा होने चाहिए, 50% या 50% से ज़्यादा, मतलब 49.9% होंगे तो आपको एडमिशन नहीं होगा। ये बात समझिए, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप आएंगे तो शुरू में आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा क्लासेस हैं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ रहे हैं, बहुत हेक्टिक है, कुछ टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन जब आप धीमे धीमे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में टाइम निकालना एक आर्ट है, एक तरीका होता है, क्योंकि यहाँ आपको इकट्ठा टाइम नहीं मिलेगा कि आप 8 से 12 क्लास कर लिए, फिर 12 के बाद आप फ्री हो, आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करो, आप जैम की तैयारी करो, आप नेट की तैयारी करो, आप ये सब करो। लेकिन यूनिवर्सिटी में क्या होगा, मान लीजिए 8 से 10 क्लास है, फिर आपको 2 घंटे टाइम मिलेगा, फिर मान लो 1 बजे से 2 बजे तक क्लास हुए, फिर 4 से 5 भी क्लास एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स की रखी जाती है, जो कि कॉमन है, ठीक है। तो यही रहता है। अब यूनिवर्सिटी में अगर आप थोड़ा सा भी मैनेज नहीं कर पाए तो आप बहुत ज़्यादा लैग कर जाएंगे, बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। और कोशिश करिए सीजीपीए को भी अपने अच्छे रखिए। जिनको भी हॉस्टल नहीं मिलता है उनको नेक्स्ट टाइम ट्राई करें, क्योंकि पहले सेमेस्टर के मार्क्स पे ही आपको जो सीजीपीए है, एसजीपीए बनता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको हॉस्टल वगैरह मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, हॉस्टल तक पहुँचे, ताकि एक अच्छी कॉलेज लाइफ आप इन्जॉय कर सकें, है ना। तो ये अभी तक आपको कैसा लगा है डिपार्टमेंट ज़रूर बताएं, है ना। मुझे तो ठीक ही लगा, मतलब क्योंकि